मैं अपनी साइट पे आया हूँ नई मशीन लेकर के, और यहाँ पे मैं इस न्यू मशीन को ट्राई करने वाला हूँ हैमर मशीन की तरह है। तो यहाँ पे इस वॉल कटिंग को मैं इस मशीन से काटता हूँ, कैसा परफॉर्म करती है ये वाली मशीन, क्या उस मशीन से बेटर है, कितना परफॉर्मेंस कैसा है, सब दिखाते हैं। तो चलिए स्टूडियो के अंदर हम आते हैं। तो इस मशीन को सबसे पहले हम अनबॉक्स करते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इस मशीन को ख़रीदा सिर्फ टेस्ट करने के हिसाब से, और मैं यूज़ भी लूँगा, फिर आप यूज़ लेते लेते पता चल जाएगा कैसी मशीन है। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग करते हैं इस मशीन की, कैसी मशीन है, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। एक हैंडल है जो कि आप आराम से इसको कैरिंग करके ले जा सकते हैं। दो हुक लगे हुए हैं जो इसको लॉक करके रखते हैं, इस तरह प्रेस करेंगे ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या मिलती है, अंदर बहुत सारे पेपर्स, कुछ डायरी मिलती है। ये डायरी आपको मिलेगी अपने काम करने वालों के हिसाब किताब लिखने के लिए, क्या कितना दिन कैसे हुआ, सब इसके अंदर हिसाब लिख सकते हैं। कुछ डायरियाँ, जिसके अंदर एक डायरी सबसे स्पेशल है, इसके अंदर मशीन की सारी प्रकार मौजूद है, कौन सी मशीन आपको चाहिए, क्या चाहिए, हर मशीन के नाम, मॉडल नंबर सब इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये काम की चीज़ें, आप इसको रख सकते हैं अपने पास। कुछ कार्ड वगैरह है और कुछ यूज़र मैनुअल इसके साथ में आता है। चलिए अब मशीन की बात करते हैं। तो इसके साथ में एक ये लोहे का खिल्ला आता है, ये क्या काम आता है अभी समझाते हैं। इसके साथ में एक पेन भी आता है, भाई मुझे पता नहीं था पेन भी है इसके साथ में। तो ये पेन उसी डायरी के अंदर हिसाब किताब लिखने के लिए। दो कार्बन ब्रश आते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, मशीन के अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं। दो एक्स्ट्रा कार्बन इसके साथ आते हैं जो कि अच्छी बात है, और बाकी मार्केट में भी मिलते हैं ये तो। और इसके साथ में एक ड्रिल बिट आता है, यानी कि अगर आप ड्रिल की तरह काम लेना चाहते हैं, नॉर्मल ड्रिल मशीन की तरह, तो उस प्रकार भी इस मशीन को बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताऊंगा अभी आगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये इसका हैंडल लग जाएगा और ये मशीन के अंदर आसानी से बिल्कुल फिट हो जाता है। तो ड्रिल भी काम कर सकती है। दो हैंड ग्लव्स इसके साथ में आते हैं, और यहाँ पे कुछ टूल्स आते हैं। तो टूल्स मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो अपन जो वॉल कटिंग करते हैं ना, वायरिंग वाली वॉल कटिंग, पाइप वगैरह लगाने के लिए, उसके लिए इस तरह की छीनियाँ, दो तरीके की, एक ये वाली चपटी वाली और एक तीखी वाली, दो छीनियाँ यहाँ पर इसके साथ में आती है। और तीन ड्रिल बिट आते हैं, ठीक है, ये वाले। तो अलग अलग एमएम के हिसाब से आते हैं, आप देख सकते हैं 18, 10, 15। और ये है फाइनली मशीन। अब इसको खोलें और अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसी है। देखने में तो काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी लग रही है, कलर बहुत ही शानदार लगा मेरे को, रेड एंड ब्लैक। अब इसके स्विच की बात करें तो रोटरी हैमर और एक रोटरी सिर्फ घूमने वाला, और ये हैमर और घूमने वाला, और ये सिर्फ हैमर है। तो तीन प्रकार के मोड इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तीनों का काम अलग अलग है, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। इसका हैंडल आप कहीं पे भी घुमा सकते हैं, किसी प्रकार से भी आप इसके हैंडल को सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसकी टेक्निकल स्टिकर की बात करें तो ये 800 वाट 800 वाट की ये मशीन है जब लोड पे आती है, और 26 mm का इसके ऊपर बिट लग जाता है। 26 mm बहुत आता है, बहुत होता है। इसके अंदर स्पीड कंट्रोलर स्विच लगा हुआ है, और हैमर को आप उल्टा एंड सीधा दोनों तरफ भी घुमा सकते हैं। और अब हम इसको प्लग इन करते हैं और चेक करते हैं मशीन को कैसी काम कर रही है। अब मशीन को उल्टा घुमाने के लिए इस तरह प्रेस करेंगे, अब घूमने के साथ साथ हैमर चाहिए तो इस वाले बटन को घुमाइए, अब हैमर के साथ चलेगी। हैमर के साथ भी इसको उल्टा घुमा सकते हैं। अब खाली हैमर की आवश्यकता है तो और इस तरह से घुमाइए और ओनली हैमर ही काम करेगा।
तो बहुत हो गई यहाँ पर टेस्टिंग, अब रियल टेस्टिंग करते हैं हमारी साइड के अंदर जा कर के। तो मैं आ गया अपनी साइड पे, ये मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी एसी वगैरह की वायरिंग वगैरह, लिफ्ट वगैरह की वायरिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो उम्मीद रखना आप कि मैं यहाँ पे अच्छे से वीडियो बना पाऊँ और आपको अच्छे से सिखा पाऊँ, ठीक है। नीचे की तो वीडियो बनी हुई है, नीचे मस्जिद है, ऊपर की अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इस मशीन से वॉल कटिंग करेंगे और ड्रिलिंग वगैरह करेंगे। तो ट्राई करते हैं कैसे काम करेगी। और ये मशीन हमने बाहर निकाली। सबसे पहले हम इस छीनी को अंदर डालते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम देखने को मिली और वो हमारे बड़ी वाले हैमर में नहीं होती। देखो अभी मशीन चल रही है बट इसकी जो छीनी है वो टेढ़ी हो गई है, तो इसको हाथ से घुमा करके सीधा नहीं किया जा सकता। आपको ये वाला रोटरी स्विच घुमाना पड़ेगा और इसको सीधा करके फिर वापस हैमर पे लाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो गया है, ऐसा बड़े वाले हैमर में नहीं होता। तो अब इसको सीधा ही चला सकते हैं, ठीक है। अब टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते। मैंने जहाँ तक इसको टेस्टिंग किया है, देखो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है मशीन, तो बढ़िया तोड़ रही है। ओके, तो यहाँ पे मशीन अच्छे से काम तो कर रही है, नो डाउट, बट ठीक है, मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ अच्छे से। अब इसके अंदर ड्रिल बिट डालते हैं जिससे हम होल निकालते हैं और इसको घूमने वाली और हैमिंग दोनों पे रखेंगे। और इसके साथ जो खील आई थी, जो मैंने बताया था आपको, बाद में बताऊँगा, ये खील एडजस्ट करने के लिए कि कितना आपको होल निकालना है, तो उस होल के हिसाब से इसको एडजस्ट कर दें और अपने आप ये ड्रिल मशीन को स्टॉप कर देगा, यानी ये दीवार को टच कर देगा और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कितनी होल हुई। तो देखो यहाँ पर यह खील जो है यहाँ पर टिक गई, अब यहाँ पे इतना होल हो गया हमारा, ठीक है। इस प्रकार से ये खील काम आती है। अब आपको ड्रिल मशीन बनानी है, तो ड्रिल मशीन बनाने के लिए ये वाला बिट इसके अंदर डालिए और ये बन गई ड्रिल मशीन, नॉर्मल सी जो ड्रिल मशीन होती है। अब इसको रोटरी पे रखें, घुमाने वाली जगह पे रखें और बस हैमर पे मत रखना है इसको, घुमाने वाली जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेगी बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह काम करेगी। और जो ड्रिल बिट आते हैं नॉर्मल वाले, सिंपल वाले, तो इसको यहाँ पे इसके अंदर सेट करें और किसी भी लकड़ी वगैरह के अंदर हर जगह आप इसको इस्तेमाल ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अच्छे से टाइट करता हूँ एक बार और यहाँ पे एक लकड़ी बड़ी, इसके ऊपर एक होल निकालता हूँ, तो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। तो ड्रिल की तरह भी इसका इस्तेमाल आप ले सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि आप इससे वॉल कटिंग तो ना करें। तो वॉल कटिंग करने के लिए कौन सा मशीन, ये वाला हैमर मशीन होता है जो स्पेशली वॉल कटिंग तोड़ फोड़ करने के लिए बनाई जाती है। इसके लिए ये चीज़ काम में ली जा सकती है। बाकी ये वाली जो मशीन है इसका इस्तेमाल आप होल निकालने में, आर पार होल निकालने में, एयर कंडीशनर वगैरह के होल निकालते हैं ना, उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो गाइस, जैसे मैं मस्जिद के अंदर आता हूँ और मस्जिद के अंदर इतना बड़ा जो जगह है, यहाँ पे वायरिंग कैसे होती है, तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखना। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ के अच्छे से एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ।